हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना दमानी। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। महाभारत से है ये कहानी। महाभारत सभी ने देखी होगी, सुनी होगी, कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें जब एक दृश्य आता है द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उसके बाद जो द्रौपदी होती है भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप तो हमारे साथ थे, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर भरी सभा में मेरे 5 पतियों के सामने भी मेरा चीरहरण क्यों किया गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम जब उस डिवाइन पावर से, भगवान से क्वेश्चन करते हैं, कोई भी हम प्रश्न उनसे पूछते हैं, तो उससे पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हमसे ऐसे कौन से कर्म हुए हैं जिसके कारण हमारी यह गति हुई है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जब कौरवों से पूछा गया कि तुम्हारी तरफ से पहली चाल कौन चलेगा, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हमारी तरफ से चाल शकुनी मामा चलेगी। और जब यही प्रश्न पांडवों से पूछा गया तो उन्होंने अपना प्रश्न उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया कि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ से चाल चलेंगी। यदि उस वक्त तुम यदि यह कहते कि हमारी तरफ से हमारी चाल श्री कृष्ण चलेंगे, तो ये नौबत आती ही नहीं, तो ये चीरहरण होता ही नहीं। अगर तुम सारी बागडोर मेरे हाथ में दे देते कि भगवान आपको ही संभालना है, आपको ही चाल चलनी है हमारी तरफ से, तो आपकी सक्सेस, आपका विजय निश्चित थी। तब द्रौपदी को समझ में आया कि हमसे कहाँ गलती हुई है। तो इसीलिए इस छोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, तो पहले हमें अपने कर्मों की चेकिंग करनी चाहिए कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण हमारे साथ ये हुआ है। और कर्मों की चेकिंग भी एक दूसरों को ब्लेम करने के उसमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सेल्फ पोलाइटनेस के साथ अपने कर्मों को चेक करना चाहिए कि हमसे ऐसे कौन से कर्म हुए जिसके कारण ये स्थिति हमारे सामने आई है। तो इसलिए भगवान को दोष देने से पहले या भगवान से क्वेश्चन पूछने से पहले सेल्फ चेकिंग करिए। हमेशा अपने कर्मों को देखिए कि मेरे से कौन सा ऐसा कर्म हुआ है, मैं उसको अब कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। कर्म तो अब हो गया, इसके कारण आपके सामने सिचुएशन आई, उस कर्म को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे उस कर्म के फल को कम कर सकती हूँ भुगतने में। ठीक है, क्योंकि फेस तो करना ही, क्योंकि कर्म आपने किया है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि उसके जो फल हमें मिल रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है तो थोड़े कम मिले। यदि वो गलत कर्म हमसे हो गए हैं तो उसके गलत फल हमें थोड़े कम मिले। तो इसलिए भगवान हमारे लिए हमेशा भला चाहते हैं, हमें हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको अपने विवेक का होना, अपने सेंस यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप लाइफ में किसी भी डिसीज़न लें तो उसमें आप परमात्मा का सहयोग ज़रूर लें। उनसे पूछें कि मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए, तो वो डेफिनेटली आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कर्मों का जो रूल है वो क्या है। तो इसे फॉलो करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करिए। बाय, स्टे हेल्दी।